देखो 2024 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। पी और क्यू के बीच का जो सम है वो परपेंडिकुलर टू क्यू। पी और क्यू का सम क्या है? परपेंडिकुलर टू क्यू, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड रूट 3/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ पी है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है पी और क्यू। क्या क्या आंसर आया तुम्हारा? दो आंसर आया, 120 डिग्री 150। उसका 150 आया और तुम्हारा 120 आया, पर श्योर नहीं है कौन सही है। उसके अलावा और कोई आंसर? कितना? 150, 150? देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। बनना चाहिए था। देखिए, पी ये है, क्यू ये है, ठीक है। क्यू के मैग्नीट्यूड को क्यू मान लेते हैं अगर, तो ये क्यू हो गया। पी के मैग्नीट्यूड को पी मान लेते हैं, और इन दोनों का सम है ये। इसके ये जो मैग्नीट्यूड है ये कितना दिया हुआ है? √3/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ पी, यानी ये वैल्यू दिया हुआ है रूट, ये दिया हुआ, ठीक है। सम वही है, सम इस पे परपेंडिकुलर है क्यू पे, क्लियर है। पी और क्यू का सम जो है क्यू पे परपेंडिकुलर है, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब आपको एंगल निकालना है। तो ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में क्या होगा? ये लेंथ है पी, ये लेंथ है √3/2 टाइम्स पी, और ये है P। ये अगर बीटा लिखते हैं तो कॉस बीटा बताइए कितना होगा? देखते, कॉस बीटा किसके इक्वल? बेस हो गया ये बाय पी है, पी पी कट गया, कॉस बीटा इक्वल टू कितना आ गया? √3/2। तो बीटा कितना होगा? किसका कॉस √3/2 होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। जब 30 डिग्री हो गया वो एंगल, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये है 90, तो एंगल बिटवीन वेक्टर कितना होगा? 120। क्लियर है? ओके। 2024 का क्वेश्चन, ठीक। आप घर पर ट्राई करना, √3/2 टाइम्स को हटा के, इसको हटा के कर दिए हाफ टाइम्स, तब 150 होगा। हाफ टाइम्स कर देते, ठीक है, तब आता 150, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है, एचसी वर्मा के एग्जाम्पल में है, इसलिए मेंस में सीधा आता है।